Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners। तो देखिए मैं आपको बुक से ही डायरेक्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगते हैं मैं वो आपको एक बार डिस्कस करवा देती हूँ यहाँ पर। तो आज का इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे अपने 1.4 इक्विटी एंड इक्वालिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। इससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं और आपको इसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में इनका काफ़ी बड़ा मेन रोल है। अगर हम इसको एक बार डायग्राम के साथ समझें यहाँ पर, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ इसे, एक बार डायग्राम के साथ समझते हैं हम इसे होता क्या है। ये यहाँ पर आप लोगों के पास ये 3 बॉक्सेस हैं, क्लियर। और यहाँ पर आप लोगों का ये मैच चल रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपके 3 बॉक्सेस हैं और ये आपका मैच चल रहा है। और ये आपके पास 3 A, B और C, क्लियर। और इधर ही अगर हम पहले हम इसको समझते हैं। ये आपका इधर मैच या फिर कोई भी एक प्ले चल रहा है, डांस चल रहा है, तो आपका यहाँ पर ये 3 हाइट के अलग अलग बच्चे हैं या पीपल हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पर्सन हैं आपके, इसकी हाइट बहुत लंबी है, बॉक्स इसके पास है, पर ये मैच आराम से देख पा रहा है। यहाँ पर ये जो है इसकी मीडियम हाइट है, इसको बॉक्स की नीड है, फिर ये मैच देख पा रहा है। पर इसको बॉक्स भी मिल गया, पर फिर भी ये इसकी हाइट इतनी छोटी है कि वो यहाँ पर मैच नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ इक्वालिटी का। किसका हुआ ये कॉन्सेप्ट आपका? इक्वालिटी का। इट मीन समानता है एक दूसरे के अंदर, कि यहाँ पर तीनों को इक्वली रिसोर्सेज दिए गए हैं। यहाँ पर तीनों को इक्वली रिसोर्स दिए गए हैं, वो क्या होती हैं आपके? इक्वालिटी, समानता होती है। अगर हम सेम एक और डायग्राम देखें, यहाँ पर आपका मैच चल रहा है। यहाँ पर आपका ये जो बड़ी हाइट वाला पर्सन था ये यहाँ पर है, इसकी हाइट इतनी है, ये इजीली विजिबल है। इसको एक बॉक्स की नीड है और यहाँ पर ये बॉक्स की नीड लेके तब ये इस पे चढ़कर देख पा रहा है। पर जो यहाँ पे छोटा वाला था, इसको 2 बॉक्स यहाँ पे मिले तब वो जाकर इस मैच को देख पाया। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ी हाइट वाली थी, इसको बॉक्स की नीड नहीं थी, ये विदाउट बॉक्स ही मैच को विजिबल है उसके लिए, वो देख पा रहा है। और इसको बॉक्स की एक नीड थी यहाँ पर, तो इसको एक ही लिया इसने और वो मैच को आराम से देख पाया। और यहाँ पर ये छोटे वाले को, जो यहाँ पर इसको विजिबल नहीं था, पर वो यहाँ पर इसको जब बॉक्स मिल गए, यहाँ पे 2 बॉक्स, वो उसके ऊपर चढ़कर आराम से देख पा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी। कि जिसको जितनी नीड है, नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। तो देखिए बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया है, जो आपको यहाँ पर समझाया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इक्वालिटी मीन्स कि आपको सेम सबको इक्वली यहाँ पर रिसोर्सेज मिले हैं। पर इक्विटी क्या होता है? फेयरनेस, कि आपको जिसको जितनी ज़रूरत थी उसको उतना प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। अब समझिए इसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है। इक्विटी रेफर क्या करता है? अगेन दोनों ही प्रिंसिपल आपके यहाँ पर जैसे लिखा है, दोनों ही इक्विटी एंड इक्वालिटी आर 2 स्ट्रैटेजीज वी यूज टू इन एफर्ट टू प्रोड्यूस फेयरनेस। दोनों ही चीज़ों से, दोनों ही स्ट्रैटेजीज से आपकी फेयरनेस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? इट हैज़ बीन सेड दैट इक्विटी इज द प्रोसेस एंड इक्वालिटी इज द आउटकम। इक्विटी क्या है? एक प्रोसेस है, और आपका यहाँ पर इक्वालिटी क्या है? आउटकम के साथ साथ आप इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पर इक्वालिटी क्या है? आपका प्रोडक्ट है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फेयर इन द प्रोसेस, एंड इक्वालिटी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज अप्लाइड, एलोकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो देखिए जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा उसी से आप इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है? कि व्हाट इज फेयर इन द प्रोसेस, कि जिसको जितनी नीड है उस प्रोसेस के अंदर उसको उतने सामान दिया जाए यहाँ पर। और इक्वालिटी क्या होता है? कि जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आप कोई भी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वली, तो वो क्या हो गए? इन दोनों में मेजर डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसको, इक्विटी क्या है? इज गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल, कि उसको सक्सेसफुल होने में उसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। इक्वालिटी क्या है? कि आप एक दूसरे को, एवरीवन को यहाँ पर सेम ट्रीट करो, क्योंकि हमने देखिए इस डायग्राम में हमने तीनों को ही इक्वली ट्रीट किया है, तीनों को इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं। हम यहाँ पर इक्वालिटी को अप्लाई कर रहे हैं, पर यहाँ पर जिसको जितनी ज़रूरत थी हमने उसको उतना सामान दिया, उतना रिसोर्स दिए, तो यहाँ पर ये भी इक्वली, ये भी एक फेयरनेस का प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ यहाँ पर?
तो ये चीज़ आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। देखिए अब इसके आगे कुछ टाइप्स हैं इसके इक्विटी के, आ सकता है मैंने इससे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं तो आप पढ़ लीजिए आप डायरेक्ट बुक से ही। हॉरिजॉन्टल इक्विटी होता है, वर्टिकल इक्विटी होता है, दो टाइप्स होते हैं आपके यहाँ पर इक्विटी के। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या बताता है, इक्वल रिसोर्सेज एंड अटेंशन टू बी गिवन एवरीवन टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज विच दे नीड टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात करी, अब तो हॉरिजॉन्टल क्या जाता है आपका यहाँ पर ऐसा लीनियर चलता है। इट मीन्स कि हमें एक दूसरे को यहाँ पर हर एक पर्सन को इक्वल रिसोर्सेज देने चाहिए, जितनी उसको ज़रूरत है उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसकी नीड को रियलाइज करने के बाद उसकी पोटेंशियल तक पहुँचाने के लिए हमें उसको इक्वल रिसोर्सेज देने चाहिए यहाँ पर। क्लियर हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वर्टिकल इक्विटी क्या बताता है, डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे चलता है वर्टिकल, तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट नीड्स होंगी, इसकी डिफरेंट नीड्स होंगी आपकी, तो यहाँ पर डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए ये एक रिचर क्लास है, ये एक आपका पुअर क्लास है, तो यहाँ पर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ही यहाँ पर उतनी चीज़ें देनी चाहिए और इनकी नीड्स को देखते हुए हमें उनको उतनी चीज़ें देनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट नीड्स होती हैं दोनों कैटेगरी की यहाँ पर पीपल की, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, एड्रेस करने के बाद इक्विटेबल एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। अगर यहाँ पर पुअर को लग रहा है कि उनको ज़्यादा नीड है तो उनको ज़्यादा देना चाहिए, और यहाँ पर रिचर के पास ऑलरेडी है उसको कम प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर उनको कम देना चाहिए। तो यहाँ पर एक इक्वालिटी इसे आप देख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, quota system or the reservation system of various categories of people who are disadvantaged in various ways in relation to general category। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको मिल गया यहाँ पर वर्टिकल इक्विटी का, कैसे कि यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी है जिनके पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वो ऑलरेडी ले सकते हैं, यहाँ होती भी है, और ये आपकी जो कोटा कैटेगरी होती है, एससी एसटी होते हैं, इनके पास वो ईजिली रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से कोटा बनाया जाता है जिससे कि उनको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें वो प्रोवाइड करा सके। तो ये एक वर्टिकल इक्विटी का एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपके एमसीक्यू से बनाया हुआ है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, it refers to the system by which a society ranks category of people in a hierarchy। देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि जहाँ पर सोसाइटी के अंदर उनकी रैंक हम कर देते हैं कि ये आपका हायर क्लास है, अपर हायर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, ये आपका यहाँ पर। क्लियर, तो ये आपकी रैंक हो रही है, ये आपका लोअर सेक्शन है, आपका अपर लोअर सेक्शन है ये, तो ऐसे हम उनको रैंक वाइज क्रिएट कर देते हैं एक हम डेटा को। दस इट रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर इनइक्वालिटी होता है इन ग्रुप्स के बीच में, जो आपको जैसे दिखता होगा यहाँ पे कि इनको बहुत सारी इनकी चीज़ें होती हैं, इनके पास ऑलरेडी हायर क्लास होते हैं, ये इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारा इनके पास सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर उसी को ही बोला जाता है जब सोसाइटी इनको रैंक कर देती है कि ये आपकी हायर क्लास बन गई है, ये आपकी मिडिल क्लास है, और सबसे नीचे आपकी लोअर क्लास आ जाती है। तो उसी को ही बोला जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द ग्रुप्स जो आपकी यहाँ पर होते हैं। चलिए आगे देखें यहाँ पर, अब इसके आगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ही है ये जरा सा, वाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट। अब ये पूछा गया है कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो क्यों एग्जिस्ट होता है आपका, तो वो किस वजह से एग्जिस्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 प्रिंसिपल्स हैं इसके जो एक्सप्लेन करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्यों एग्जिस्ट होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप उसको रैंक कर देते हो सोसाइटी को। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल बट वेरिएबल एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वालिटी बट ऑल्सो बिलीव्स। देखिए ये यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी को ही लेकर नहीं चलता है, बट वो उनका मानना भी होता है, उनके बिलीव्स भी होते हैं जिस वजह से ये होता है। अब यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप सुन लीजिए। कास्ट क्या होता है आपकी, जो आपकी सरनेम होता है, जैसे कि आपका कोई भी शर्मा हो गया यहाँ पर आपका, या मुस्लिम हो गया, या जो भी आपकी कास्ट होती हैं वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो कास्ट क्या है, ये भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो आपको बताता है कि आपकी जात क्या है, जिसे हम हिंदी में बोले तो देखिए यहाँ पर कास्ट सिस्टम क्या होता है आपका, ये जनरली
क्लोज होता है, इसकी कोई सोशल मोबिलिटी नहीं होती है, कि ये नहीं कि आपकी आज कास्ट शर्मा है और आप अगले दिन उसको गुप्ता बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आपकी एक क्लोज सिस्टम होती है जो आपको बर्थ से मिलती है, प्रिस्क्राइब बाय बर्थ रेदर देन अचीव बाय एनी। ये कोई अचीव नहीं करता है। अगर आपके फादर शर्मा हैं यहाँ पर, तो आपकी जनरली उनका जो बेबी होगा उनकी भी यहाँ पे कास्ट क्या होगी, शर्मा ही रहेगी। ये आपको बाय बर्थ मिलती है कास्ट। पर क्लास क्या होता है आपका, जैसे कि अभी बताया हायर क्लास, अपर क्लास या मिडिल क्लास, ये आपके हो गए यहाँ पर। ये आपके क्या, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलते। क्लास सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय सोशल सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट, कि यहाँ पर आपके जैसे सपोज आपके यहाँ पर ग्रैंडफादर थे, यहाँ पर वो लोअर क्लास से थे, उनके पास पहले पैसा नहीं था, पर उन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने आपके फादर को मिडिल क्लास तक पहुँचा दिया, और आपके फादर ने इतना मेहनत करी और आप लोगों को यहाँ पर हायर क्लास तक पहुँचा दिया। तो यहाँ पर ये क्लास आप अचीवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, कि जितना आप अचीव करोगे उतना आपको मिलेगा, आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। पर ये आपकी कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको बाय बर्थ मिलती है यहाँ पर। तो क्लियर है वो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेल्थ। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास किसके ऊपर बेस्ड करती है, आपकी वेल्थ के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, कि आपके पास जितना पैसा है, आप कितने पैसे को खर्च कर सकते हो, आप चीज़ें कितनी खरीद सकते हो अपनी यहाँ पर। तो ऑल दिस सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हैव इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, तो आप देखिए कि आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में ही इनइक्वालिटी और आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कुछ चीज़ें आपको मिडिल क्लास को नहीं मिलती हैं बट लोअर सेक्शन को मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें लोअर को नहीं मिलती हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर और हायर क्लास के पास तो ऑलरेडी सब चीज़ होती ही है। तो देखिए यहाँ पर कास्ट आपको बाय बर्थ मिलेगी यहाँ पर, ये इसका डिफरेंस हुआ। और आपको क्लास जो होती है वो बाय अचीवमेंट होती है, कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना आपने अचीव किया है, वो आपकी क्लास बन जाती है, उस क्लास से आप बिलोंग करते हो। आई होप कि ये आपको बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट था, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर अच्छा लगा सेशन तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।